हम लोग बात कर रहे थे किसकी, फिक्स प्रेपोजिशंस की बात कर रहे थे हम लोग। और बात करते करते टोटल अपने 18 पार्ट्स आएंगे, उसमें से आपके 6 आ चुके हैं। ये आपका 7th पार्ट जो है रहेगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 301 से लेके 350 यानी कि 301 से लेके 350 तक आपके जो है फिक्स प्रेपोजिशंस कंप्लीट हो जाएंगे इस पार्ट में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। ओके, तो देखो, डिस्टिंग्विश वन थिंग फ्रॉम अनदर। डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना, एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना। ये तो मतलब आपको पता ही है कि फ्रेज के रूप में यूज किया जाने वाला जो है यहाँ पे ये वर्ड फिक्स प्रपोजिशन के रूप में आप देख रहे हो इसको। डाइवोर्स फ्रॉम मतलब तलाक लेना, आप जो बोल सकते हो। लीगली एंड करना एक मैरिज जो होती है किसी के साथ, ठीक है। डाउट ऑफ मतलब किसी चीज के ऊपर आपको शक है, संदेह है, उस चीज को हम डाउट ऑफ से जो है डिनोट करते हैं। ड्रैग करना मतलब घसीटना बोल सकते हो आप इसको। ड्रैग इनटू मतलब किसी चीज को घसीटना, व्यक्ति को घसीटना बोल सकते हो आप लोग, या किसी व्यक्ति को किसी सिचुएशन में लेके आना। टू इन्वॉल्व समवन इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, आप ये बोल सकते हो कि मतलब देखो कई बार क्या होता है, किसी का उस बात में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर उसमें जो है उसको जानबूझ के शामिल कर दिया जाता है, तो उसको ड्रैग इनटू कर दिया गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ड्रीम ऑफ मतलब किसी चीज का सपना देखना। ड्रीम ऑफ समथिंग आप जो है इसके पीछे लिख सकते हो, ठीक है। ड्रेंच्ड विद भीगा हुआ बोल सकते हो। टू बिकम कंप्लीटली सोक्ड और सैचुरेटेड विद अ लिक्विड, है ना। ड्राइव ऑन मतलब आगे की तरफ बढ़ना, कंटिन्यू जो है करना, अपनी जर्नी को बोल सकते हो। स्पेशली तो जो है चलने से रिलेटेड ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही रखो, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सलाह भी दे देते हैं आपको। स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है ट्रैवलिंग, यहाँ पे डबल एल दे के पूछा जाता है, गलत हो जाएगा डबल एल दे के, ठीक है। ड्यू टू कारण को जानने की कोशिश करता है, ड्यूटी टू मतलब हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी चीज के प्रति, हमारा जो है लीगल ऑब्लिगेशन आप इसको बोल सकते हो, या मॉरल ऑब्लिगेशन भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, किसी के प्रति कर्तव्य है हमारा। ड्वेल्व इन मतलब में रहना बोल सकते हो। टू लिव और रेजिड इन अ प्लेस, है ना, किसी जगह पे रहना। ड्वेल्व ऑन या अपॉन जो है, ऑन या अपॉन जो है ज्यादातर आपको जो है देखने को मिलते ही हैं एज प्रेपोजिशन, चाहे वो नाउन के साथ आ रहे हो, एडजेक्टिव के साथ आ रहे हो, वो आपको नाउन ऑन या अपॉन जो है दोनों एक साथ सा मीनिंग, एक जैसा सा मीनिंग लेके आते ही है। और वेल ऑन जो है आपका क्या होता है, किसी चीज पे ध्यान देना, ठीक है। टू थिंक और स्पीक अबाउट समथिंग एट लेंथ, है ना। एलिजिबल फॉर मतलब किसी चीज के लिए योग्य एक तरीके से होना। क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट और इन और रिसीव समथिंग, है ना। एम्बार्क ऑन मतलब शुरू करना, किसी चीज के ऊपर बात करना, किसी चीज की जो है शुरुआत एक तरीके से करना। टू बिगिन अ न्यू प्रोजेक्ट और वेंचर आप इसको बोल सकते हो, एम्बार्क ऑन, है ना। ओके, इसके लिए एक प्रेपोजिशन और होती है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आप लोग। इसके लिए एक प्रेपोजिशन और होती है, वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक मेरे दिमाग में आ रही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि क्या मैं सोच रहा हूँ, कौन सी प्रेपोजिशन के बारे में ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, एनमोर्ड ऑफ देखो से मोहित होना बोल सकते हो आप। फिल्ड विद लव फॉर या फिर फैसिनेटेड बाय समथिंग मतलब आप आकर्षित होते हो किसी चीज से, आकर्षित होना भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। मोहित होना भी बोल सकते हो, है ना। एक तरीके से आप उसकी तरफ फैसिनेटेड एक तरीके से अपने आप को फील करते हो, उस पर्टिकुलर चीज के प्रति हो सकता है, पर्सन के प्रति भी हो सकता है। एनमोर्ड विथ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जब समथिंग आ रहा है तो किसी चीज के प्रति हम जो है आकर्षित होते हैं, देख के मोहित हो जाते हैं। और जब विद आ रहा है तो किसी पर्सन से रिलेटेड हम जो है मोहित हो जाते हैं, उसके ऊपर फैसिनेटेड एक तरीके से होते हैं, लवेबल उसको महसूस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये वाली बात आपकी होती है। एनचांट विथ से मंत्रमुग्ध मतलब कहीं ना कहीं आप यही बोल सकते हो, आप जो है टू फिल और डिलाइटेड और चार्म बोल सकते हो। विद डिलाइटेड और जो है चार्म्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एनचांट विद मतलब आप जो है आकर्षित हो रहे हो,
किसी व्यक्ति से रिलेट करते हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनमोर्ड ऑफ जो है किसी चीज़ से फैसिनेटेड होते हैं हम, कई बार चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी लगती हैं। आप जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट बैट मेरे लिए हो सकता है ना, है ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद एंड इन मतलब लास्ट में समाप्ति की तरफ जो चीज़ें आती हैं, टू हैव ए पर्टिकुलर रिजल्ट और आउटकम, एंड एट लास्ट जो है क्या रिजल्ट एक तरीके से निकलता है पर्टिकुलरली उस चीज़ की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। एंडोड विद से संपन्न बोल सकते हो, प्रोवाइडेड विद अ क्वालिटी एबिलिटी और एसेट, एसेट होते हैं आपके संसाधन बोल सकते हो, एसेट आपके साधन बोलूँगा मैं यहाँ पे, संसाधन नहीं साधन, ठीक है, एसेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एंड और विद मतलब साधन संपन्न होना एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिसमें आप किस किस की बात कर सकते हो, उस साधन के रूप में आपकी क्वालिटी हो सकती है, कोई वो है आपके पास, कोई आपके पास एबिलिटी हो सकती है, योग्यता हो सकती है, या फिर आपके पास कोई एसेट हो सकता है फिजिकली, है ना, जिसकी मतलब आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपकी होती है ना, ओके। अगला क्या है, एंगेज्ड इन, एंगेज्ड इन मतलब व्यस्त रहना किसी काम में, है ना। एंगेज्ड टू मतलब सगाई होना किसी के साथ, कमिटेड हो जाना मैरी करने के लिए किसी के साथ, ठीक है। एनालाइज ऑन या फिर अपॉन, देखो ऑन या फिर अपॉन जो है आपको दोनों देखने को मिल ही रहे हैं लगभग लगभग, है ना। किसी चीज़ पे विस्तार से बात करना, किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताना, है ना, ये बोल सकते हो। टू स्पीक और राइट अबाउट समथिंग इन मोर डिटेल आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। एनिमिटी टू, किसी के प्रति हमें घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब जो है मतलब हम लोग बोल सकते हैं। अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और इल विल टूवर्ड्स समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के प्रति खुंदक हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, ठीक है, मन में एक द्वेष की भावना हो सकती है। एनक्वायर इनटू अ मैटर जो है यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब किसी मामले की जांच पड़ताल एक तरीके से करना। टू इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू अ मैटर मतलब किसी भी मामले की जांच पड़ताल एक तरीके से करना, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग। इंक्वायर ऑफ जब हम कहते हैं, देखो जब हम इंक्वायर इनटू कहते हैं तो किसी मैटर से रिलेटेड होता है, किसी मामले की बात हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम इंक्वायर ऑफ करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। आस्क समवन, टू आस्क समवन फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं हम किसी चीज़ के बारे में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, ठीक है। एनालाइज, एनरेग एट, एनरेग मतलब होता है गुस्सा एक तरीके से, जो जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हम एक तरीके से करते हैं, ठीक है। एनरेग जो है उस गुस्से को दिखाता है जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हमें आता है। टू मेक समवन वेरी एंग्री अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हमें एक तरीके से गुस्सा जो है क्या बोल सकते हो आप लोग, देखने को मिलता है, ठीक है, ओके सर। आगे चलिए, एनरेग विद, एनरेग विद होता है हमें मतलब किससे गुस्सा है हम लोग। समवन मतलब किसी व्यक्ति की यहाँ पे बात एक तरीके से की जाती है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति की बात की जाती है समवन जब हम लिखते हैं यहाँ पे। एंटर इनटू मतलब आप शामिल हो गए हैं। टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन और स्टार्ट टू टेक पार्ट इन समथिंग, है ना, या पार्टिसिपेट करते हो आप किसी फंक्शन में, हो सकता है किसी प्रोग्राम में, हो सकता है इस तरीके से। एंटर ऑन या फिर अपॉन आप बोलते हो, फिर से ऑन और अपॉन साथ में आपके देखने को मिल रहे हैं, या तो एंटर अपॉन देखने को मिल सकता है या एंटर ऑन देखने को मिल सकता है। स्लैश का मतलब ये होता है पर प्रवेश करना, मतलब टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग। एंटर अपॉन या ऑन मतलब आपने कुछ शुरू किया है, कुछ इनिशिएट किया है, ठीक है, ओके। एंटाइटल टू मतलब किसी चीज़ का हकदार, आप जो है उस चीज़, आपके पास उसका क्या है, राइट एक तरीके से आपका है, आपके पास अधिकार है उस काम को एक तरीके से करने का या ना करने का, इस तरीके से, ठीक है, ओके, इस तरीके की बात यहाँ पे की जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एनवोल्ड, एनवलप्ड इन, एनवलप क्या होता है आपका, होता है लिफाफा, क्या होता है, लिफाफा होता है एनवलप आपका, ठीक है। तो एनवलप मतलब लिपटा हुआ, किसी में लिपटा हुआ, कंप्लीटली सराउंडेड और कवर्ड बाय समथिंग दैट इज कॉल्ड एनवलप, ठीक है, ये ध्यान रखना, एनवलप, है ना। एनवलप्ड इन मतलब उसके अंदर लिपटा हुआ है, बस ये बात है। एनवियस ऑफ, एनवियस होता है आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ईर्ष्या या जलन बोल सकते हो, घृणा भी बोल सकते हो, इसका घृणा बोल सकते हो। द्वेष एक तरीके से आप बोल सकते हो, उससे मुझे द्वेष है, उससे मेरी बनती नहीं है, इस तरीके की बात यहाँ पे
इन्वॉल्व की जा सकती है। एनवियस ऑफ का मतलब आप क्या होता है, किसी चीज से मतलब फीलिंग और शोइंग एनवी, ठीक है, एनवी टुवर्ड्स समवन, मतलब आप किसी के प्रति जो है आपको द्वेष है, ईर्ष्या है, ठीक है, ये नाउन वर्ड है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है इसका, ये इसके लिए रूट वर्ड रहेगा। इक्वल टू किसी के बराबर, इक्वलेंट टू किसी के समतुल्य, इक्वल इन वैल्यू, अमाउंट, मीनिंग या फिर इंपॉर्टेंस, उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो इक्वलेंट टू बोलोगे। इक्वल टू का मतलब हैविंग सेम वैल्यू, मेजर या फिर इंपॉर्टेंस एज समथिंग, है ना, बिल्कुल सेम है ना, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है इक्वलेंट टू और इक्वल टू में, ठीक है। ओके, इरेडिकेट फ्रॉम, इरेडिकेट आपका जो होता है जड़ से किसी चीज को नष्ट करना, इरेडिकेट करना, जड़ से नष्ट करना, जड़ से नष्ट करना, ठीक है। वैसे आप इसको वर्ब के रूप में देख रहे हो तो सिर्फ नष्ट करना या उन्मूलन, उन्मूलन हिंदी का भी ठीक हो जाएगा, उन्मूलन करना बोलोगे इसको, उन्मूलन करना मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ठीक है, पूरी तरह से हटाना या नष्ट करना, टू कंप्लीटली रिमूव और डिस्ट्रॉय फ्रॉम समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, है ना, किसी चीज को एक जगह से हटाना, बिल्कुल प्रॉपरली हटाना, नामो निशान मिटा देना, हाँ इस तरीके का भी बोल सकते हो आप। एस्केप फ्रॉम, बच निकलना किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से, प्लेस से या फिर किसी भी पर्सन से, एस्केप फ्रॉम बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। सिचुएशन में से ज़्यादातर निकलने की बात यहाँ पे बोल सकते हो, या फिर प्लेस से निकलने की बात ज़्यादातर आप इंक्लूड कर सकते हो। एसेंशियल फॉर या टू मतलब किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट या आवश्यक, आप इसको बोल सकते हो। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समथिंग, है ना, इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, जरूरी, ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेप्शन टू मतलब, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अब देखो कई होती हैं मान्यताएं, मान्यताएं, ठीक है, और लेकिन कई ऐसी मान्यताएं के बावजूद भी वो चीज किस में चली जाती है, विपरीत चली जाती है, उसके उल्ट चली जाती है, तो उस चीज को एक्सेप्शन में इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, कि ये तो एक्सेप्शनल केस है, जनरली ऐसा होता है बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। ओके, इस तरीके की बात को दिखाने के लिए, ठीक है। समवन और समथिंग दैट डज नॉट फॉलो ए वैल्यू और पैटर्न, ये बात आप बोल सकते हो। एक्सचेंज फॉर किसी के बदले में कुछ बोलना, ठीक है, टू गिव और रिसीव समथिंग इन रिटर्न फॉर अनदर थिंग, है ना, मतलब आप जो है बदले में कुछ जो है रिटर्न, जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है तो एक्सचेंज एक तरीके से बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। देखो उस सिचुएशन के हिसाब से एक्सचेंज उसको बोलते नहीं है, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एग्जेम्प्ट फ्रॉम छूट देना बोल सकते हो। नॉट रिक्वायर्ड टू डू समथिंग दैट अदर्स मस्ट डू, मतलब क्या है कि नॉट रिक्वायर्ड, देखो जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही करो जैसा कि दूसरे एक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो देखो चीज होती ही है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि दूसरे जैसा कर रहे होते हैं, कई बार हम लोग भी मतलब उसी तरीके का काम एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार सफल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम आप बोल सकते हो, छूट से रिलेटेड आपका होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम किसी चीज से मुक्ति आप बोल सकते हो, द स्टेट ऑफ बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और लिबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है आपकी विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, ठीक है। अब आपको मेरे ऊपर विश्वास है और आपने विश्वास कर लिया कि भैया हमें ब्लैक बुक है ना कंप्लीट करवा देंगे, और आप मेरे ऊपर लायबल जो है एक तरीके से हो गए हैं, आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, तो इसलिए अगर मैं उस काम को पूरा ना करूं तो मैंने जो है ना वो तोड़ दिया है एक तरीके से, एग्जेम्पशन फ्रॉम कर दिया है मैंने उस मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर जो है लायबिलिटी से, ठीक है। ऑब्लिगेशन एक मतलब आप बोल सकते हो एक नैतिक उत्तरदायित्व होता है, नैतिक उत्तरदायित्व, ठीक है, नैतिक उत्तरदायित्व मतलब मैं देखो नैतिकली एथिकली मुझे करना चाहिए, बट मैं मतलब एक तो मैं जानबूझ के ना करूं, एक मेरी मजबूरी हो जाए, ये चीज हो सकती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ, यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे तो अर्निंग्स नहीं होगी, तो भाई आपको घर भी चलाना पड़ता है, अपना चलाना पड़ता है ना। हम लोग किस लिए पढ़ाई करते हैं, काम के लिए, नौकरी के लिए, ताकि हमें जॉब मिल जाए, हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी सेटल होती हुई हमें दिखे, और हम लोग इसको जॉब मान के चल रहे हैं, ठीक है, जॉब मिले ना मिले, लेकिन हमारे पास एक टैलेंट आ रहा है और हमने इतने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं इस चीज़ को चलाने के लिए, ठीक है। अगर जॉब भी मिल जाती है तो फिर भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो भैया अगर इस पे नहीं आते हैं तो भैया हम इसको मतलब ये जो हमारी दुकान है इसको बंद करना पड़ेगा हमें,
है ना, तो वो भी वहां पे भी हो सकता है। तो विश्वसनीयता, नैतिक जब उत्तरदायित्व टूटते हैं तो कई बार मजबूरी में भी टूटते हैं और कई बार लोग जानबूझ के भी तोड़ते हैं, तो दोनों ही बातें यहाँ पे होती हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम मतलब किसी भी नैतिक जो उत्तरदायित्व होता है, कोई भी ऑब्लिगेशन होता है, मॉरल जो ऑब्लिगेशन होता है, या मॉरल मत भी लगाओ ऑब्लिगेशन के पहले, उत्तरदायित्व नैतिक ही होते हैं, तो वो कई बार टूटते हैं, उसके रूप में हम इसको देखते हैं। एक्सपीरियंस इन मतलब किसी चीज़ में अनुभव होना, नॉलेज और स्किल गेन थ्रू बीइंग इन्वॉल्व्ड इनटू समथिंग, है ना। हाँ, किसी चीज़ को आप 7 साल से कर रहे हो, ठीक है। अब अपना जो जर्नी शुरू हुआ था 19 जनवरी 2019 को शुरू हुआ था यूट्यूब पे, ठीक है। वैसे उससे पहले का है वो मेरा स्पोर्ट्स चैनल है, फिर उस पे मैं उस टाइम पे मतलब उसको डेवलप करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा था, पता नहीं था कि ऐसे डेवलप होता है। 2019 में मतलब हमने पढ़ाना शुरू किया था, तो उस समय पे लगता नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो किस तरीके की है, फिर आप चीज़ें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो बहुत सारी चीज़, आजकल एआई का ज़माना आ गया है, तो उसका यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब आपके कंटेंट में दिखता है ना। नॉलेज के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको नॉलेज है आपके सब्जेक्ट की, फिर भी चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे हमारे देश में टीचर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या है, स्टूडेंट्स को चाहिए मतलब जो वीडियो में जो क्या होता है, वीडियो में जो मतलब एक तो सब्सक्राइबर्स देखते हैं आजकल लोग कि सब्सक्राइबर्स कितने हैं, एक ये चीज़ देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, व्यूज़ कितने आए हुए हैं, तब पता चलेगा। एक देखते हैं चेहरा कि कितना फेमस है ये चेहरा, तो चेहरा तो तभी फेमस होगा ना, थोड़ा बहुत लोग तभी जानेंगे ना जब आप लगातार काम कर रहे होंगे। तो काम आप लगातार इतने साल कर रहे हो, 7 साल के करीब हमें हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको जनरेट नहीं कर पा रहे एक प्रॉपर इनकम में, तो भैया कुछ तो गड़बड़ रही है, चीज़ें भी रही हैं, चैनल डिलीट हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट इन मतलब आपको कुछ चीज़ आती है और उसमें आपका मतलब अच्छा एक्सपीरियंस एक तरीके से आपका है, आपके पास एक स्पेशल स्किल या नॉलेज आपके पास है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है, उसका आपको पता है, तो आप वो चीज़ करते हो जिससे आपका घर गुजार चलता है। एक्सोल्टेड मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होना, टू फील और शो ट्रिम्फेंट एलेशन, इलेशन भी बोल सकते हो, एलेशन भी बोल सकते हो, एलेशन अबाउट समथिंग। देखो क्या है, देखो ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग है ना एक्सोल्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं बहुत बार। अब जैसे आपके स्किल आईक्यू जो इसका पेरेंट चैनल इसका मैं बोलना चाहूँगा, उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भाई, 11.4K पे वो डिलीट हुआ था, तो अभी 1400 सब्सक्राइबर अवे हैं हम उस चीज़ से। देखो 3 साल पहले की बात है वो, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले की बात है, 3 की ना कहो तो भाई अगर आपके 3 साल पहले अगर इतने सब्सक्राइबर्स थे और अभी आपके दोबारा 10 हुए, तो इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए होंगे, ऑलमोस्ट 5,000 तो नए सब्सक्राइबर ऐड हुए होंगे इसमें। तो आप ये बोल सकते हो अब तक आप 50 से 60,000 सब्सक्राइबर के पास जा सकते थे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल सकती थी, ऐसी जो है चीज़ें मतलब होती हैं कई बार, तो कोई नहीं, स्वीकार करनी पड़ती है आपको चीज़ें और आगे बढ़ना चाहिए आपको। सोच ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए कि हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, डेवलप जरूर करना चाहिए लेकिन उसको भूल नहीं सकते आप, ठीक है। आगे क्या है, एक्सोल्ट ओवर, किसी चीज़ का जश्न मनाना, टू रिजॉइस होता है खुश होना, ठीक है, या सेलिब्रेट करना किसी चीज़ को, कोई मतलब हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आपका जो 3D है उसके 11.1K सब्सक्राइब मतलब 1.1K सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 1150 के करीब आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो मतलब इंजॉय करो ना, सेलिब्रेट करो छोटे छोटे स्टेप्स को। जब छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा जब हम सीखते जाएंगे, तो तभी हम अच्छी चीज़ें या आगे हमारी नॉलेज में इंक्रीज एक तरीके से होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। एक दिन में ही सारी चीज़ें इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सारी चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होती है। बाकी आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो, ठीक है। फेल्ड इन, किसी चीज़ में असफल होना आप बोल सकते हो। फेलियर ऑफ मतलब किसी की सफलता होगी, या लैक ऑफ सक्सेस इन डूइंग और अचीविंग समथिंग, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, ये एक चैनल है, ठीक है,
इसमें मैं अपनी क्रिकेट को डेवलप करने के बारे में बात करता हूँ। आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में बात करनी पड़ेगी बिकॉज मैं दिव्यांग क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। ओके, तो अपनी क्रिकेट के बारे में बातें करना, अपने प्लेयर्स के बारे में बात करना, उनकी जर्नी के बारे में बात करना। इकोनॉमिकली हम इतने मतलब हमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो स्पोर्ट्स भी इतना महंगा है हमारा, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करना। किसी की प्रॉब्लम से किसी को कोई लेना देना नहीं है भाई, किसी, ठीक है ना। इंस्पिरेशन के रूप में हम दिखाना चाहते हैं, फिर भी मतलब उस लेवल पे गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक फेलियर ही है, मतलब वो एक तरीके की। बट आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट को जब से मैंने इंक्लूड किया है, कुछ 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वहाँ पे इंक्रीज हुए हैं लास्ट 30 डेज में, तो है थोड़ा सा फर्क है। आपको कई बार रास्ते चेंज करने पड़ते हैं, बट नेगेटिव रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फेथफुल टू, किसी के प्रति वफादार, लायबल टू समवन, ठीक है। रिमेनिंग लॉयल और स्टीड फास्ट टू समवन और समथिंग, है ना। किसी चीज़ के प्रति भी हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के प्रति भी हम लोग हो सकते हैं, ठीक है। ओके, उसमें फॉलो ऑफ की बात करोगे तो किसी से अलग होना या अचानक किसी चीज़ का कम होना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। टू बिकम डिटैच्ड या फिर डेकेलिन सडनली। डेकेलिन सडनली को आप बोल सकते हो अचानक से कम हो रही है चीज़। गिरावट आना, यस, अच्छा वर्ड याद आया, गिरावट आना या गिरावट का आना। और यहाँ पे डिटैच मतलब बिल्कुल अलग होना, अलग होना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो दे रखा है ये डिटैच्ड का है, और ये और है, ये या है, ये इसका मीनिंग है। इस तरीके से भी समझ सकते हो और वैसे भी समझ सकते हो। फॉल ऑफ के 3-4 मीनिंग्स बन जाते हैं आपके, ठीक है। ओके, फॉल थ्रू, फॉल थ्रू असफल होना बोल सकते हो। टू फेल, टू बी कंप्लीटेड और रियलाइज्ड, है ना, ये बोल सकते हो। फॉल्स टू मतलब किसी चीज़ के प्रति झूठा साबित होना। नॉट ट्रू, टू बी टू आ स्टैंडर्ड और पैटर्न, मतलब आपने बोला था कि आप इस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करोगे, बट आपने उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं किया, सर आप बिल्कुल झूठे हो, ठीक है। आप बिल्कुल झूठे हो। आपने कहा था कि आप हमें ब्लैक बुक कंप्लीट करवाओगे, बट आपने कंप्लीट नहीं करवाया। हालांकि मैंने नहीं कहा था कि मैं कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन शुरू जब किया गया है किसी काम को तो कंप्लीट करने के लिए ही किया गया है, और जब तक आप उसको कंप्लीट ना कर लो तब तक सांस लो, ठीक है। सांस लो, ये नहीं बोलूंगा कि सांस मत लो, नहीं लोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तब तक जो है आप उसके पीछे पड़े रहो, उस काम को करने की कोशिश करो। और क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो कदम होते हैं, स्टेप मत लिखो, कदम लिखो। छोटे छोटे जो कदम होते हैं उस अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाओ। आपका लक्ष्य 100% बोल रहा हूँ अचीव होगा भाई, अचीव होगा, पक्का अचीव होगा, ठीक है। एक आपके अंदर एक विश्वास भी होना चाहिए, एक विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है। और अपडेट, अपडेट, अपडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। समय के साथ साथ, समय के साथ साथ जो है आपको अपने आप के अंदर अपडेट या अपग्रेडेशन कर लेना चाहिए। जैसे अभी मेरे अंदर चल रहा है कि मुझे प्रोनाउंसिएशन पे मुझे काम करना पड़ेगा, तो अभी स्टूडेंट्स जो है थोड़े से हाई लेवल के आ रहे हैं चैनल पे, तो आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था कि हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऐसे हैं कि मतलब जिनको बिल्कुल जीरो से करना है, तो प्रोनाउंसिएशन तो फिर भी आप गलत नहीं कर सकते ना, ये वाली चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी चलो और ज़्यादा कोशिश करेंगे, और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका 7th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। टोटल 18 पार्ट आएंगे, ठीक है। ये है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम 1.5K के पास जा रहे हैं, नहीं सॉरी 1.5K के पास जाएंगे पहले, ठीक है, ऐसे। ओके, ये चीज़ है। उससे पहले हम 1200 सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट करेंगे, तो भाई आप लोग मतलब लगे रहो, ठीक है। ये चीज़ करनी पड़ेगी। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपने सजेशंस लिख सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चैनल है यार, आपका चैनल है, इसमें आप मतलब बातचीत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।